बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। शिव संहिता में एक वाक्य आया है, निराकारम मनो यस्य निराकारं यो भवेत् तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन सकारास्तु परित्यजेत। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर सकार त्याग देना चाहिए। अर्थात लोकल भाषा में जो निर्विकार मन है, छल कपट रहित सज्जन है, उसका विचार भाव कार्य शब्द सब निराकार होता है, बड़ा निर्मल होता है। इसलिए यत्न पूर्वक सकार का त्याग कर देना चाहिए, निराकार का ग्रहण करना चाहिए। कहे निराकार मन ही निराकार सदृश होता है, अर्थात निराकार मन ही ईश्वर की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान होता है। और मैं एक उपमा देता हूँ। अन्नी मांडव्य ऋषि का कथा। आपको कर्म फल पीछा नहीं छोड़ेगा, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। आप अपने स्वार्थ के सन्निहित या मनोरंजन में या अहंकार से आयुक्त या विषया आसक्त होकर के किसी प्रकार आप कर्म करेंगे, दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे, तो वह अपने आनंद के लिए, स्वार्थ के लिए, अगर दूसरे को, कोई जीव को किसी प्रकार की हानि आप अगर करते हैं या कष्ट या दुख पहुंचाते हैं, तो वह कुकर्म के गिनती में आता है। और वह कुकर्म आपको जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पर मैं एक अनिमांडव ऋषि की कथा बता रहा हूँ। अनिमांडव ऋषि वह बहुत बड़े तपस्वी थे। वो निरंतर बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे थे, जिससे कि उनका तपोबल बहुत अधिक प्रबल हो गया था। वह वन में एकांत में बैठ करके वहीं झोपड़ी बना करके वहीं कंद फल फूल जंगले में खाते थे और कठिन तपस्या निरंतर करते रहे थे। एक दिन संयोग की बात हुई
कि तपस्या कर रहे थे और राजा के यहाँ चोर सब ने चोरी करके डकैती करके भाग गए थे। उसी का पीछा सिपाही, राजा का सिपाही कर रहा था। चोर सब ने अपने चोर बुद्धि से षड्यंत्र पूर्वक शब्द का जाल बुन करके मांडव ऋषि से कहा, मुनिवर हम लोगों का रक्षा कीजिए चोरों से, हम लोग साहूकार हैं, व्यापारी हैं, देखिए हम लोगों को जेवर जेवरात बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन चोर पीछा लग गया है। चोर ने हम लोगों को डकैत ने छीनना चाहता है, जबकि स्वयं वह डकैत खुद था। तो मांडव ऋषि ने कहा, ठीक है, हम तुम लोगों का व्यापारी का रक्षा करते हैं, तुम हमारे झोपड़ी में यह बक्सा रख दो और इधर पीछे दरवाजे से निकल जाओ। वह उपकार के दृष्टि से दया का भाव रखते हुए, जो ऋषि में होना चाहिए वही भाव से उसको कहा। तो चोर सब ने, चोर डकैत ने वह जो माल राजा के यहाँ से लूटपाट करके डकैती करके लाया था, उसको महात्मा जी के कुटिया में छिपा कर रख दिया और उछले पिछले दरवाजे से ही चोर बदमाश जंगल की तरफ भाग गया। मांडव ऋषि उसी जगह बैठे थे, उधर से पीछा करते हुए जो आ रहे थे सिपाही सब। उसने आकर के ऋषि से पूछा कि इधर चोर डकैत को जाते हुए देखे हैं? कहा ऋषि ने कि चोर डकैत तो तुम ही लोग हो और बोलते हो चोर डकैत को जाते हुए देखे हैं। तो इस प्रकार शब्द सुन करके सिपाही सब ने कहा, जरूर ये चोरों का सरदार है, इसलिए यह झूठ बोल रहा है, इसी के यहाँ माल छिपाया होगा। देखो तो सिपाही ने जब देखा तो वहाँ सभी माल पकड़ा गया, सोना चांदी जेवर पकड़ा गया और जो है उसको भी मांडव ऋषि को पकड़ कर राजा के समक्ष घसीटते हुए लेकर के चला आया और राजा से कहा कि राजा साहब, यह डाकुओं का सरदार है। सभी डाकू ने यहाँ से जो डकैती करके ले गया, हम लोग पीछा कर रहे थे तो यही जो है इसी के यहाँ झोपड़ी में रख दिया। ये साधु के भेष में ये डाकुओं का सरदार है, इसी के यहाँ से झोपड़ी में सब माल मिला और सब कोई भगा दिया पिछले दरवाजे से। तो राजा साहब ने कहा, क्या यह तुम्हारे कुटिया में झोपड़ी में छिपा कर रखवाए थे? उसने कहा हाँ हाँ महाराज। लेकिन उसने तो कहा, लेकिन फिकिन क्या, तुम्हारे यहाँ माल भी पकड़ा गया, तुम भी पकड़ा गया। उसको पीछे दरवाजे से जाने के लिए कहा, हाँ, लेकिन महाराज उसने कहा क्या, लेकिन फिकिन क्या, माल भी पकड़ा गया, तुम भी पकड़ा गया, तुम सबको पिछले दरवाजे से भगा दिया, चोर का सरदार है तू। तो सोचा कि हमको निर्दोष समझेगा, साधु साहब समझेगा, साधु के भेष में तू डकैत का, डाकुओं का सरदार है, इसलिए तुमको सूली का सजा मैं सुनाता हूँ। राजा साहब ने उसको बोलने का मौका पूरा शब्द नहीं दिया और जो है राजमद में अक्रोध से वशीभूत होकर के मांडव ऋषि को सूली का सजा सुना दिया और सिपाही से उन्हें पकड़ कर सूली पर चढ़ा दिया। अब तो महात्मा जी मन में विचार करने लगा कि यह किस जन्मों का हमको पाप घिर रहा है। इस जन्म में तो हम पाप नहीं किए हैं, जो कि आज हमको सूली का सज़ा मिला।
वह जाकर सिपाही से ने सूली पर चढ़ा दिया। वह भीषण वेदना से छटपटाते रहा और वह अस्थिर रहा। थोड़ी देर वेदना होने के बाद वह अपनी तपस्या तपोबल शक्ति से वह वेदना को सहने की शक्ति उसको प्राप्त कर लिया और अस्थिर बैठा रहा सूली पर। इस प्रकार से वह कष्ट में भी ध्यान करते रहा और मन में विचार करते रहा कि किस जन्म का यह पाप है। तो इस बात का जो है, जब उसका 2-4 दिन में भी 8 दिन में भी प्राण नहीं छूटा, जाकर सिपाही सब ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। वो महात्मा जी पहुँचे हुए हैं, वह आराम से बैठे हुए हैं, उसका प्राण नहीं छूट रहा है। वह राजा साहब ने समझा कि ये कोई पहुँचे हुए महात्मा जी हैं। वह वहाँ से धड़पड़ कर करके जल्दी जल्दी में आए और महात्मा जी के चरणों में जो है पकड़ करके जो है क्षमा मांगने लगे और कहा सूली पर से उतारो। महात्मा जी को सूली पर से उतारे क्योंकि क्षमा कीजिए महात्मा जी, हम समझ नहीं सकें कि आप सही में से सही महात्मा हैं, आप डाकुओं का सरदार नहीं हैं। तब उसने कहा कि राजा साहब तुम्हारा गलती नहीं है, तुम अपने स्थान पर सही किए हो, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा कौन जन्म का पाप का यह दुष्परिणाम है जो कि हमको सूली का सज़ा भोगना पड़ा 3 दिन से। क्षमा करिए महात्मा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो मुझे ज्ञात है हमारा कोई दोष नहीं है। वह सूली जो है गुदा मार्ग में आधा टूट गया, उससे उसको महात्मा जी को कतनों कोशिश किया नहीं निकला। इसलिए वह मांडव ऋषि को अनिमांडव कहने लगा राज्य में और वह वही कष्ट में सहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए और वहाँ स्वर्ग में जाकर के धर्मराज से जाकर पूछा कि धर्मराज महोदय, तुम बताओ कि हमरा किस जन्म का वह पाप था जो कि सूली पर हमको कष्ट सहना पड़ा 3 दिन तक। तो धर्मराज ने कहा कि महात्मा जी, आप पहले जन्म में जो है एक कांटा से जो है गुदा मार्ग में कांटा भोंक दिया था तितली को, जिससे कि उस समय हमारी आयु कितनी थी? ऋषि ने पूछा कि उस समय आपकी 8-9 वर्ष की आयु थी। तो 8-9 वर्ष 12 वर्ष तक तो अबोध की गिनती में आता है। अबोध का तो पाप का सज़ा नहीं मिलना चाहिए। का किसी भी कारण से आप पाप का कार्य का सज़ा तो भोगना पड़ेगा महात्मा, ये विधि का विधान है। ठीक है, धर्म का पाठ तू हमको पढ़ा रहा है, मैं भी तुमको श्राप देता हूँ कि तू मनुष्य जोनि में जाके जन्म नीच कुल में, और तू भी अपमानित का सहन कर, तब तुम वहाँ धर्म का खूब उपाख्यान करते रहना मृत्यु लोक में। इस प्रकार मैं तुमको अपने तपोबल से श्राप देता हूँ। धर्मराज चुप रहे। धर्मराज को वही श्राप लगा जो कि विदुर जी दासी के पेट में आकर के विदुर जी बन करके जन्म लिया। धर्मराज का ही वह मानस पुत्र था, दासी का पुत्र। विदुर जी बड़ा धर्मज्ञ थे, वह ईश्वर का परम भक्त थे, परंतु
दासी के पुत्र कहलाया, जिससे उसको अपमान भी सहना पड़ा। यह अनिमांडव ऋषि का श्राप का ही दुष्प्रभाव था। अतः कहने का इस कथा से तात्पर्य यह है, किसी भी परिस्थिति में आप कुकर्म करेंगे तो पाप जन्म जन्मांतर तक पीछा आपका नहीं छोड़ेगा। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। मांस मछली क्यों न खाने के लिए बता रहे हैं संत महात्मा? इसलिए जिसका मांस खाएंगे वह भी आपका मांस खाने के लिए वह बदला लें। इसके लिए आपको जन्म के मरण के चक्कर में फंस जाना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा लोग मना वर्जित कर रहे हैं कि वह खाद्य पदार्थ है, उसको खाना। इसका मतलब है जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहना। इसलिए सत्संग भजन करें, सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाएं और उनकी सेवा शुश्रूषा से आप सद्बुद्धि को अपनाते हुए उनकी कृपा प्राप्त करें। उनकी कृपा से युक्ति, युक्ति से तो भक्ति, भक्ति से तो होगा मुक्ति। नहीं तो जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। जीवन मरने में नाना प्रकार का दुख सहना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है कि पिंड और ब्रह्मांड का भेद अगर से बचना चाहते हैं तो सद्गुरु की कृपा अति अनिवार्य है। इसलिए बता रहे हैं, सद्गुरु को भजो, सद्गुरु का सेवा शुश्रूषा करो, निर्विकार निष्कपट होकर के, विषय पर त्याग करके अनासक्त भाव से, विषय में आसक्ति नहीं हो, अनासक्ति हो, निर्विकार भाव हो जाए। तभी निर्विकार में निराकार और निराकार से ही निराकार की प्राप्ति होगी, अर्थात अलौकिक परब्रह्म की प्राप्ति तभी होगी। इसलिए बता रहे हैं, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। बचतावन हंस उबारन, जीव चेतावन हंस उबारन, भव भई तारुन सतगुरु जी, भजमन सतगुरु 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 जी। ब्रह्म तमनासन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी, भजमन सतगुरु 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 जी। आत्मा अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी, सतगुरु 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 जी। सगुण अगुण ही अनात्म बतावन, पारयात्म कहे सतगुरु जी। मलयानात्म ते सूरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी, भजमन सतगुरु 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 जी। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छोड़ावन सतगुरु जी। गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी, भजमन सतगुरु सतगुरु। सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट टरन सतगुरु जी। ज्ञान विराग विवेक के दाता,
अनहद राता सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विद्वानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु निर्मल जुग कर जोड़ी के विनवहूँ घट घट घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की और तीतन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर शनमुख दीजिए चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप बरमंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सुरतया व्यास सरल तर कर करी सार सवद गही ऐसी जो काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भवखंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।